हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज बनाना जा रही हूँ जिसका लेंथ है 14 इंच, चेस्ट राउंड है 34 इंच, शोल्डर लाइन है 6.5 इंच, वेस्ट राउंड है 28 इंच, बास पॉइंट 9.5 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले पेपर में ड्राफ्ट करके इसका कट करूँगी। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रही हूँ। लेंथ 14 इंच है, उसके साथ 1 इंच ऐड करके होता है बैक। 15 इंच के साथ 1 इंच ऐड करके होता है फ्रंट। फ्रंट ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज होगा। तो 16 इंच मैं पहले ड्राइंग करूँगी। ये फ्रंट पार्ट है। शोल्डर लाइन 6.5 इंच है, लेकिन यहाँ पर मैं 6.5 इंच नहीं 7.5 इंच लेना है। 1 इंच ज़्यादा लूँगी फ्रंट पार्ट में, ओनली फ्रंट पार्ट। आर्म होल 5.5 इंच। और ये जो मेज़रमेंट जो है उसको कैलकुलेट करके 4 से डिवाइडेड करके 34 को 4 से डिवाइडेड करके 8.5 होता है। उसके साथ 2 इंच मैं बैक के लिए रखा है तो 10.5 इंच। उसके साथ और 2 इंच तो 12.5 इंच मैं फ्रंट के लिए ले रही हूँ क्योंकि ये कप सेटिंग ब्लाउज है, ज़्यादा लगेगा। 12.5। वेस्ट राउंड है 28 इंच। 28 इंच को 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7 इंच। 7 इंच से के साथ 2 इंच जो ऐड करने से होता है 9 इंच। 9 इंच होता है मेरा बैक वेस्ट। 9 इंच के साथ 2 इंच ऐड करने से होता है 11 इंच। 11 इंच होता है मेरा फ्रंट वेस्ट। तो ये मैंने कर लिया है, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ मार्क को। नेक राउंड, नेक विथ में ले रही हूँ 2 इंच। डीपनेस ले रही हूँ 10 इंच। और 11 इंच पे भी मैं एक मार्क कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, 10 इंच मेरा नेक लाइन का मार्क है और 11 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से 10 इंच को जो मार्क किया उसको इस तरह से जोड़ूंगी, इस तरह से। यहाँ से मैं 4 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। फिर यहाँ से 9.5 बास पॉइंट पे मार्क कर रही हूँ और 15 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। और इधर साइड पे 12.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, 12.5 इंच। इस तरह से। शोल्डर डाउन मैं ½ इंच रख रही हूँ, उसको इस तरह से ऐड करना है। अब ये जो 12.5 इंच है उसको इस तरह से इस तरह दिखेगा। और यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे एक मार्क करूँगी आर्म होल की गोलाई के लिए। ये ऐसे दिखेगा। फिर क्या करना है, ऊपर जो मैंने 4 इंच पे मार्क किया था, यहाँ 9.5 इंच पे भी एक 4 इंच मार्क करूँगी। और यहाँ से एक 4 इंच पे, एक 3.5 पे और एक 4.5 पे। यहाँ पर एक टेकिंग है इस तरह से। यहाँ पर मैं 6.5 की जगह 7.5 इंच शोल्डर लाइन क्यों लिया था, क्योंकि ये काट होगा, ये काट होगा इसलिए मैं 1 इंच ज़्यादा लिया है। ठीक है। और अब जो नेक लाइन है उसको मैं इस तरह से फैला दूंगी, इस तरह से इसको थोड़ा ब्रॉड करूंगी। ये है फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। इसको अब मैं कट करूंगी, फिर मैं फैब्रिक में इसको सेट करके काटूंगी।
ये देखिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है पेपर में। अब मैं बैक पार्ट की ड्राइंग करूँगी। ये मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग करूँगी। उसके लिए लेंथ है 14 + 1 15 इंच। सबसे पहले 15 इंच पे मार्क करूँगी। में मैं आई हुक के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी। शोल्डर लाइन यहाँ पर मैं 6.5 करूँगी। फ्रंट की तरह ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पर 6.5 ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आर्म होल 5.5 इंच। फ्रंट चेस्ट राउंड 10.5 इंच। बैक चेस्ट राउंड 10.5 इंच और बैक वेस्ट 9 इंच। बैक वेस्ट 9 इंच। शोल्डर डाउन 1/2 इंच। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे करूँगी। नेक विथ 2 इंच। अब जो बैक पार्ट में मैंने साइड पे जो 12.5 इंच पे एक मार्क किया था, इधर भी मैं 12.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा साइड पे, यहाँ पर एक मार्क कर रही हूँ। और ये जो नेक का ड्राइंग है, पहले मैं 1 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, फिर 2 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, फिर 9.5 पे एक मार्क कर रही हूँ, फिर 10.5 पे एक। मैं लिख के बताती हूँ। अब इसको इस तरह से नेक को ड्राइंग कर रही हूँ। ये हो गया पहला। फिर इसको इधर से यहाँ पर एक 4.5 पे एक मार्क करना है। ये जो 12.5 इंच है और यहाँ पर जो 10.5 इंच है, उसको मैं इस तरह से ये हो गया मेरा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब इसको मैं कट करूँगी। ये 4 इंच पे होगा। ये देखिए, ये यहाँ से 4 इंच। अब मैं इसका कट कर रही हूँ इस तरह से। ये जो पार्ट है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब मैं फैब्रिक में काटूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक और लाइनिंग दोनों काट लिया है। अब मैं सिलाई करना दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइनिंग को ऐसे टाँक लिया है टेम्पोररी। ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक का ये रॉन्ग साइड है, तो राइट साइड में मैं लाइनिंग को लगाया है। इसको मैं ये राउंड नेक को सिलाई करने के बाद पलट दूंगी तो ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग साइड में चला जाएगा। तो ये हो गया बैक पार्ट की। और फ्रंट पार्ट को मैंने ऐसे टाँका है, इसको भी
इसके साथ अभी लाइनिंग मैंने जोड़ा नहीं है क्योंकि ये काप सेटिंग होगा। इसके लिए लाइनिंग को मैं अलग से इसको जोड़ूंगी। जोड़ने के बाद काप लगाऊंगी। काप लगाने के बाद इसको भी ऐसे पलट दूंगी रॉन्ग साइड में। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लाउज़ को फिनिशिंग के साथ कर लिया है। यहाँ पर 2 हुक लगाया हुआ है, दोनों एक एक करके। और ये जो बेल्ट मैंने लगाया है डोरी, ये अभी फैशन में इन है। ये पीछे की साइड रहेगा और ये फ्रंट ऐसे दिखेगा। इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर लिया है। काप भी लगा लिया है, काप का वीडियो अलग से है।